चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय व्यंजक। इसमें हम वास्तविक संख्या या परिमेय व अपरिमेय संख्या इस पर चर्चा करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम दशमलव के रूप में व्यक्त करना और p/q के रूप में व्यक्त करना सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। जैसे एक प्रश्न है 1.555, ये आपका डैश 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 है, बराबर 1.5, ये ऊपर में क्या लगा है, बार लगा है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p/q के रूप में व्यक्त करना है एक परिमेय व्यंजक के रूप में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हल मानना पड़ेगा, माना कि p/q बराबर क्या लेंगे 1.5, ये बार है तो बार, इसका अर्थ ये है p/q बराबर 1 बार का अर्थ है 5 को कितना ज़्यादा ले सकते हैं, 5 5 5 डैश डैश डैश, है ना। या इसको फर्स्ट समीकरण लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का ही गुणा क्यों, क्योंकि दशमलव को यहाँ रखूँगा तो इधर 5 5 5 आगे एक सीरीज में बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए 10 का गुणा करूँगा। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ 10 गुणा करूँगा, 10 इंटू p/q बराबर, ये आपका इसमें 10 गुणा करूँगा तो 15.555 ऐसा आएगा। ये आपका समीकरण कितना आएगा, 2, 1 संख्या खसक जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करूँगा, घटाऊँगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में 10 बार है और 1 बार है, 10 में 1 घटेगा तो 9 p/ क्या हो जाएगा q बराबर 15 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 14, और यहाँ पर ये क्या है 4 5 है, और यहाँ पर भी क्या है 4 5 है, 4 5 में 4 5 घटेगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह 14.0 प्राप्त होगा, अर्थात 14 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 10 का गुणा क्यों किए, क्योंकि हमको ये दशमलव की इस साइड को, दाएं पक्ष को, और दशमलव के दाएं पक्ष को बराबर रखना था, ताकि इतना में इतना घटे आए तो क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो यहाँ पर 9 नीचे में आएगा तो p/q बराबर 14/9। इसको भाग देना चाहोगे तो भाग दे सकते हैं, है ना, या नहीं देंगे तब भी यही तक हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। इस तरह हमें उत्तर p/q के रूप में 14/9 प्राप्त हुआ। तो हमने दशमलव को परिमेय संख्या के समान रूप में लिखना सीख रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तो हल माना कि, फिर लिखेंगे p/q बराबर 7.3456। यहाँ पर बार जो है 4 5 6 में लगा है, अर्थात इसको लिख सकते हैं p/q बराबर 7.456 इसको आगे रिपीटेड करते जाना है ना। तो ये आपका क्या हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे, अब 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आएगा दशमलव तो 4 5 6 4 5 6 बराबर आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में 10 गुणा करेंगे, 10 p/q तो 7.3456456 है ना। ये आपका पहला समीकरण प्राप्त हुआ। ये आगे डैश डैश है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करता हूँ, देखेंगे यहाँ पर दशमलव को यहाँ ले जाऊँगा तो 3 0 है, तो 3 0 मतलब 1000 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, 1000 गुणा करूंगा तो ये आपका 1000 हो जाएगा p/q। ये आपका क्या होगा 7 3, और यहाँ आगे बढ़ेगा 4 5 6, दशमलव क्या होगा 4 5 6। ये आपका क्या हो गया समीकरण 2, ये डैश है। अब क्या करूँगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाऊंगा तो 1000 में 10 घटेगा तो 9990 प्राप्त होगा। p/ क्या हो जाएगा q, यहाँ पर इतना में इतना माइनस करूँगा तो कितना आएगा 7003, कितना आएगा 73,383 आएगा, है ना। उधर क्या हो जाएगा 4 5 6 में 4 5 6 घटेगा 0 हो जाएगा, है ना।
इतना में इतना माइनस करूँगा तो कितना प्राप्त होगा, 73,383 प्राप्त होगा। और 4 5 6 में 4 5 6 माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, 9,990 पी बटे क्यू बराबर 73,383। ये नीचे में आएगा तो पी बटा क्यू बरा लिखेंगे 73,383 बटा 9,990। इस तरह हमें पी बटा क्यू के रूप में उत्तर प्राप्त हुआ। इसको कटाना चाहेंगे तो ये आपका 3 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यही उत्तर हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर, निम्न को भिन्न में बदलिए। पहला प्रश्न है 0.35 ये दिया हुआ है, इसको हमको भिन्न में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हल दिया है 0.35। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 35 बटा, यहाँ पर दशमलव बाद कितना संख्या 1 2, दो संख्या 2 जीरो बढ़ा देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको कटाएंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10 जीरो, है ना। तो इस प्रकार 7 बटा 20 भिन्न के रूप में क्या हुआ, उत्तर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है जैसे आपका 0.6, इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 0.6 है तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो बढ़ेगा मतलब 10, है ना। तो ये 6 बटा 10 अर्थात 2 तिया 6, 2 5 6 10। इस तरह भिन्न के रूप में 3 बटे 5 प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है जैसे 0.3 ये बार लगा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, एक बार लगा है तो 9 का क्या करेंगे, भाग देंगे ना। ये आपका 3 है, 3 एक बार लगा है दशमलव बाद तो 9 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस तरह भिन्न के रूप में 1 बटा 3 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 0.35, ऊपर में क्या लगा है, बार। बार का अर्थ होता है 35 के ऊपर बार लगा है तो 35 35 35 बार बार आना ही क्या है, उसका अर्थ होता है। तो चलिए इसको बदलते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, ये आपका 35 है तो 35 दशमलव बाद दो संख्या है तो क्या, यहाँ पर ध्यान देंगे दो संख्या है तो 90 का भाग होगा, और यहाँ पर ये 3 है तो 35 में 3 क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान रखेंगे 35 है तो 35 लिख दिए, दशमलव बाद दो संख्या है तो 90 का भाग होगा, और ये दहाई में 3 है तो दहाई का क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 35 में 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 32 बटा 90। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ये आपका कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 2 45 90 होगा। इस तरह हमें भिन्न के रूप में उत्तर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 5 व 6 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि 3 परिमेय संख्या 5 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या लेते हैं, A1 A2 और क्या लेते हैं, A3 है। तब आगे हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले A2 को मान निकालूंगा, तो A2 का मान निकालूंगा तो क्या करूँगा, दोनों को जोड़ूंगा, 5 धन 6 और 2 का भाग दूंगा तो कितना होगा, 11 बटा 2। 11 में 11 बटे 2 प्राप्त हुआ। अब A1 का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, 1 बटे 2 कर दूंगा ब्रैकेट में। सबसे पहले ये पहले अंक को लिखूंगा, कितना दिया है, 5 धन जो उत्तर प्राप्त हुआ है 11 बटे 2 अर्थात A2। तो कितना होगा, 2 5 6 10, 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21, है ना। कितना हो जाएगा, 21 बटा 2। तो इसको लिख सकता हूँ 21 बटा 2 2 ने 4। अब क्या करूँगा, A1 का प्राप्त हुआ, A2 का मान भी क्या प्राप्त हो गया। अब क्या निकालूंगा, A3 का मान। तो A3 का मान निकालूंगा तो 1/2 करूँगा। फिर क्या करूँगा, यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दूंगा, प्लस कितना प्राप्त हुआ है, A2 का मान 11 बटे 2। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2, 2 छक्का 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23 बटे कितना 2। तो यहाँ पर 23, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। इस तरह A1 A2 A3 का मान हमें प्राप्त हो गया। अतः 5 व 6 के मध्य 3 परिमेय संख्या, एक प्राप्त हुआ 11 बटे 2, दूसरा प्राप्त हुआ 21 बटे 4 और तीसरा प्राप्त हुआ 23 बटा 4। इस तरह परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। किसके किसके बीच, 5 व 6 के बीच परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गया।